दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने द इंडियन एक्सप्रेस में शनिवार 7 जून 2025 को महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग नाम से एक लेख लिखा, जिसको लेकर बीजेपी इस समय हमलावर हो गई है। आइए आपको शब्दशः पढ़ के बताता हूं कि उस लेख में आखिर राहुल गांधी ने क्या लिखा था। राहुल गांधी ने तो वो लेख इंग्लिश में लिखा है, पर मैं उसका अनुवादित रूप यहाँ पढ़ रहा हूँ। मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज लोकतंत्र को मजबूत करने के उपकरण हैं, सजावट की वस्तुएं नहीं, जिन्हें तिजोरी में बंद कर दिया जाए। भारत की जनता को यह आश्वासन मिलना चाहिए कि कोई रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा। मैंने 3 फरवरी को संसद में और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पर अपने संदेह व्यक्त किए थे। मैंने भारतीय चुनावों की निष्पक्षता पर कई बार संदेह जताया है। हर बार नहीं, हर जगह नहीं, लेकिन अक्सर मैं छोटे स्तर की धोखाधड़ी की बात नहीं कर रहा, बल्कि संस्थानों पर कब्जा करने वाली एक औद्योगिक पैमाने की धांधली की बात कर रहा हूं। अगर कुछ चुनाव परिणाम अजीब लगे हों तो 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम बेहद चौंकाने वाला है। धांधली का पैमाना इतना बड़ा था कि उसे छुपाने के सभी प्रयासों के बावजूद आधिकारिक आंकड़ों से यह खुलासा हो गया। किसी भी गैर आधिकारिक स्रोत के बिना यह एक कदम दर कदम योजना के रूप में सामने आया। चरण 1, अंपायरों की नियुक्ति के लिए पैनल को बदलना। 2023 के चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम ने नेता प्रतिपक्ष जो 60% से अधिक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं को चुनाव आयोग की नियुक्ति के प्रक्रिया से हटा दिया। उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक केंद्र मंत्री को इस पैनल में शामिल कर दिया गया। यानी अब यह पैनल केवल सत्ताधारी पार्टी के लोगों का है। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद यह कानून संसद में पास किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रोकने से इनकार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सबसे अहम चुनाव में रेफरी को सरकार ने खुद चुना। चरण 2, मतदाता सूची में फर्जी मतदाता जोड़ना। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में 2019 विधानसभा चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 8.98 करोड़ थी, जो मई 2024 के लोकसभा चुनाव में 9.29 करोड़ हो गई। लेकिन नवंबर 2024 में केवल 5 महीने बाद यह संख्या अचानक 9.70 करोड़ हो गई। यानी सिर्फ 5 महीने में 41 लाख मतदाता जुड़ गए। यह वृद्धि जनसांख्यिकी की नहीं बल्कि कृत्रिम थी। यह संख्या सरकार के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का 95.4% है। चरण 3, मतदान प्रतिशत में भारी उछाल दिखाकर फर्जी मतों को छुपाना। मतदान के दिन दोपहर 1 बजे तक मतदान प्रतिशत 36.3% था। शाम 5 बजे यह बढ़कर 58.22% हुआ। मतदान समाप्त होने के बाद भी प्रतिशत बढ़ता गया और अगली सुबह बताया गया कि अंतिम मतदान प्रतिशत 66.05% था, यानी 7.83% का असामान्य उछाल, लगभग 76 लाख अतिरिक्त वोट। चरण 4, टारगेटेड फर्जी मतदान ने जेपी को बना दिया ब्रेडमैन। लगभग 12,000 बूथों पर, खासकर उन 58 सीटों पर जहां बीजेपी पिछली बार हारी थी, शाम 5 बजे के बाद भारी मतदान दर्ज किया गया। हर बूथ पर औसतन 600 से ज़्यादा वोट, 10 घंटे तक बिना रुके लगातार। यह व्यवहारिक नहीं है। सवाल यह है कि ये वोट कैसे पड़े। बीजेपी ने इन सीटों पर भारी जीत हासिल की, जबकि उसके पहले के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहद कमज़ोर था। भाजपा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 119 सीटें जीती, ठीक इतनी ही जितनी उसने लोकसभा में जीती थी। सिर्फ 5 महीने के अंतर में उसका वोट शेयर 6% से ज़्यादा बढ़ गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। चरण 5, सबूतों को छुपाना। विपक्ष द्वारा मांगे गए मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज की मांग को चुनाव आयोग ने नज़रअंदाज किया या खारिज कर दिया। अदालत के निर्देश के बावजूद केंद्र सरकार ने 1960 के चुनाव नियम में संशोधन करके यह सुनिश्चित किया कि इन रिकॉर्ड्स तक किसी को पहुंच न मिले। ईपीआईसी कार्ड नंबरों में डुप्लीकेशन, फर्जी मतदाता और हेरफेर अब साफ तौर पर उजागर हो चुके हैं। मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज लोकतंत्र की रीढ़ है। इनका संरक्षण और पारदर्शिता आवश्यक है। अगर जनता को यह भरोसा नहीं होगा कि चुनाव निष्पक्ष थे, तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। आवश्यक है कि एक स्वतंत्र फोरेंसिक जांच हो, चाहे वह संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से हो या किसी अन्य विश्वसनीय संस्था के माध्यम से, ताकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता की जांच की जा सके। महाराष्ट्र में नवंबर 2024 का चुनाव एक पूरी तरह से योजनाबद्ध 5 चरणीय धांधली प्रक्रिया का उदाहरण है। नकली मतदाता, फर्जी मतदान, रिकॉर्ड्स का दमन, यह लोकतंत्र के लिए जहर है। दोस्तों, ये तो लेख जो राहुल गांधी ने लिखा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाले अपने लेख पर चुनाव आयोग से जवाब मांगे जाने पर चुनाव आयोग ने कहा कि वह तभी जवाब देगा जब विपक्ष के नेता सीधे उसे पत्र लिखेंगे। यह जानकारी पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र की मतदाता सूची से जुड़े डाटा
साझा करने संबंधी निर्वाचन आयोग के फैसले की सोमवार को सराहना भी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया की एक खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें दावा किया गया है कि निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2009 से 2024 तक हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए मतदाता सूची का डाटा साझा करने का रास्ता साफ कर दिया। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने इससे पहले मौजूदा साल की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय को इस संबंध में आश्वासन दिया था। हालांकि कथित बात को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से भी अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। एक्स पर लिखे अपने एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को सौंपने के लिए उठाया गया अच्छा पहला कदम। क्या निर्वाचन आयोग तिथि की घोषणा करने की कृपा कर सकता है जब यह डाटा डिजिटल मशीन द्वारा पठनीय प्रारूप में सौंपा जाएगा? पिछले साल की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाले अपने लेख पर राहुल के निर्वाचन आयोग से प्रतिक्रिया मांगने के बाद निर्वाचन निकाय के सूत्रों ने रविवार को कहा कि संवैधानिक निकाय केवल तभी जवाब देगा जब नेता प्रतिपक्ष सीधे इससे लिखेंगे। दोस्तों, समय समय पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने लोकतंत्र के इस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। मुझे लगता है कि जनता के मन में भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल पैदा हो सकते हैं। इसलिए चुनाव आयोग को ये चाहिए कि जो सबूत ये मांग रहे हैं उन सबूतों को दिया जाए और जनता को भी दिखाया जाए, ताकि जनता के मन में फिर से विश्वास पैदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।